जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। पंडित शिवांग दुबे राधे राधे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं गुरु शिष्य परंपरा इस विषय पर कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग सुनिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस एक श्लोक में गुरु का संपूर्ण स्वरूप समाया हुआ है। गुरु केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह जीवन को सही दिशा देने वाला दीपक होता है। जिस प्रकार से नदियों को बहने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से विद्यार्थियों को शिखर पर पहुंचने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज मैं आप सभी के सामने गुरु शिष्य परंपरा इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत विश्व गुरु इसलिए नहीं कहलाया कि उसके पास धन था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास ऐसे गुरु थे जिन्होंने मानवता का ज्ञान, संस्कार और जीवन का सही मार्ग दिया। हमारे यहाँ गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि भगवान हमें जीवन देते हैं, लेकिन गुरु हमें जीवन जीने का उद्देश्य बताते हैं। हमारे इतिहास में भी गुरु शिष्य परंपरा के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने कर्तव्य से डगमगा गए थे, तब उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि कर्म, धर्म और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाया। वही उपदेश आज श्रीमद् भागवत गीता के रूप में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। इसी प्रकार से आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा शिक्षित किया कि वह भारत के महान सम्राट बन गए। यह सब बताता है कि एक महान योग्य गुरु केवल शिक्षा नहीं देता, वह इतिहास भी रचता है। साथियों, आज के युग में मोबाइल और इंटरनेट हमें लाखों जानकारियां दे सकते हैं, लेकिन सही और गलत का अंतर, चरित्र, संस्कार, अनुशासन और जीवन जीने की कला केवल गुरु ही सिखा सकते हैं। इसलिए तकनीक भी कभी गुरु का स्थान नहीं ले सकती। एक आदर्श शिष्य वही है जो अपने गुरु का सम्मान करे, उनकी सीख को अपने जीवन में उतारे और अपने कर्मों से उनका नाम रोशन करे। मैं जानता हूँ कि गुरुओं का धन्यवाद शब्दों में नहीं किया जा सकता, पर मैं यही कहूँगा कि गुरु के ज्ञान बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिस प्रकार एक अच्छा शिल्पकार किसी भी प्रकार के पत्थरों को तराश कर उसे सुंदर आकृति का रूप देता है, उसी प्रकार हमारे गुरु हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं, हमें उचित राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दीपक स्वयं जलता है तभी दूसरे को प्रकाश देता है। दीपक स्वयं जलता है तभी दूसरे को प्रकाश देता है। गुरु स्वयं तपता है तभी शिष्य का भविष्य संवरता है। गुरु स्वयं तपता है तभी शिष्य का भविष्य संवरता है। जिस राष्ट्र में गुरु का सम्मान होता है, वही राष्ट्र विश्व का सम्मान पाता है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। संत कबीरदास के इस दोहे ने हमें स्पष्ट कर दिया कि हे गुरु, हम आपके ऊपर बलिहार हैं। आपने हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बता दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हो हमारे गुरुवर।